भाई मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो खूब प्यारा सा कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं जिस महिला के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ वह महिला विरोध करने में चरण सीमा पे है। और किसका विरोध करती है? ओनली बीजेपी का। क्यों करती है ये मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा बस लगता है कि या तो मोदी जी ने इसका ज़मीन हड़प लिया हो तभी ये इतना विरोध करती है। अब मैं आप सबको ये बता दूं कि बीजेपी अगर पूरे भारत में सबको एक एक सोने की सीढ़ी भी दे दे, पूरा कम से कम 12 डंडों का सोने का सीढ़ी सभी भारतवासी को दे दे, तो भी ये बीजेपी का विरोध करेगी। अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है सुपनेखा सिंह राठौर। ठीक है, आधा इसकी तो आवाज़ पहले मर्दों की है। इसका पहले आप लोग बातें सुन लीजिए, फिर इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको अच्छा सा सम्मान हम लोग देंगे। पहले इसकी बातें आप लोग सुनिए। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है। और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा? है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा। है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं, दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपए का एहसान चुकाना है। 10,000 की रकम के वफादार बने रहना है। सुन लिए आप लोग। अब बताइए, ये जितना अंड बंड बोलती है ये मतलब क्या सोच के बोलती है, मुझे ये नहीं पता। या तो ये बिहार की नहीं है, अगर बिहार की होती तो बिहार के लोगों का सम्मान करती। ये जिस हिसाब से बोल रही है कि लुटेरा, चोर, गमछा का राइफल, कट्टा, ये सब मतलब क्या ये बोलती है, हमें ये नहीं समझ में आता है। और क्या सोच के बोलती है? बिहार में या तो ये अभी पैदा हुई है, अगर पहले से पैदा हुई है, अगर इसका उम्र 30-35 साल हो रहा होगा तो ये ज़रूर बिहार के बारे में इसको नॉलेज होगा कि बिहार में पहले क्या था, अब क्या है। लेकिन इसको कहा जाता है दोदना। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुरी, वो इसका हाल है। अब जो ये कह रही है कि 10,000 रुपया खाते में डाल दो उससे जीवन चल जाएगा, बिहार के लोग हमेशा बाहर जाएंगे, रोजगार कुछ नहीं हो रहा है। अरे जो पहले जिसकी सरकार थी उसने कितना रोजगार दे दिया था। पहले तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रोड नहीं था, केवल यहाँ पे जहाज़ें उतरती थी आज से 20 साल पहले, और स्कूल था, कॉलेज था, इतने लोग पढ़ने वाले थे कि पूछो मत। अब तो केवल गुंडा पैदा हो रहे हैं बिहार में, यही आपका कहना है ना? पहले तो केवल IAS PCS पैदा हो रहे थे। पहले गली गली घरों घरों में बिजली, सोलर बुरी तरह एकदम उत्पन्न थे, सब लोग बिजली से ही हर चीज़ अपना काम करते थे। अब तो लग रहा है कि लोग लालटेन अभी जला रहे हैं, पहले नहीं। पहले लोग लालटेन नहीं जलाते थे 20 साल पहले। पहले तो क्या बिहार था, बिहार में तो गुंडाइया नहीं था, राइफल कट्टा पहले तो कुछ नहीं। पहले तो लोग कलम से ऐसे खोदते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा होता तो कलम दिखाते थे लोग, उंगली दिखाते थे। अब जाके पिस्टल, रिवॉल्वर, कट्टा, फायरिंग, मर्डर होने लगा।
पहले नहीं होता था। आपके कहने का यही मतलब है। थोड़ा शर्म करिए आप। किसके बारे में विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। और लोग भी बड़े मुझे सोचने पे मजबूर हो रहा है, गजब गजब के पब्लिक है जो इतना लाइक शेयर कर रहे हैं इसके बातों के सुन के। उल्टी सीधी बातें इसका सुन के लोग लाइक कर रहे हैं। बताइए, शेयर कर रहे हैं। अरे क्या मतलब है इस महिला का बातें शेयर करना? ये कौन सा जायज बोल रही है? अगर बोल भी रही तो कर दे ना। ये खुद ही बन के नेता कुछ कर दे। इसके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी जानकारी है, तो क्यों नहीं नेता बन जा रही है? ना प्रोफेशन से तुम एक्टर हो, एक्टिंग करती हो, ना तुम नेता के बारे में जानकारी है। बस एक माइक पकड़ ले रही हो, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे रही हो, भोंकना शुरू कर दे रही हो। जैसा लग रहा है तुम्हें ही पूरा सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हें ही पूरा विश्व की जानकारी है। तो सोशल मीडिया पे क्यों ज्ञान दे रही हो भाई? जाके तुम ग्राउंड पे उतरो ना, कहीं से चुनाव लड़ जाओ, पता चल जाए तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हें लोग कितना चाहने वाले हैं। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कभी तुमने जिंदगी में आरजेडी का विरोध नहीं किया है, ना कभी सपा का विरोध किया है, ना कभी तुम कांग्रेस का विरोध की हो। यहाँ पे केजरीवाल बहुत एकदम परिपूर्ण है, राहुल गांधी एकदम दूध के धुले हैं, एकदम ज्ञानी है, अखिलेश जी का तो कहना ही नहीं है, तेजस्वी जी का तो एकदम पूछना नहीं होता, एकदम पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है। इन सभी के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगी। गमछा लहरा दो, गमछा लहरा दो। गमछिया शान होता है बिहारियों का, तुमको क्या पता है? तुम पहले अपने बिहार के कभी जिंदगी में कहना मत कि मैं बिहार की हूँ। तुमको तो शर्म आ रहा होगा बिहारी बताने में। हमेशा अवगुण बताना बिहार के बारे में, कभी अच्छा चीज़ नहीं बताना। अभी अच्छा चीज़ नहीं हुआ है, अच्छा विकास नहीं हुआ है बिहार में, कुछ हुआ ही नहीं है। आज से 20 साल 25 साल पहले ही बिहार में विकास था। अब तो लोग गड्ढों में घूम रहे हैं, दिन भर छिनैती हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, रेप हो रहा है। स्कूल है नहीं, अस्पताल है नहीं, पहले ही था, अब कुछ नहीं है। तुम्हारे कहने का यही मतलब है। भाइयों, ऐसे लोगों का सपोर्ट मत करो। ये लोग सपोर्ट के लायक नहीं है। ये लोग कभी भी मर जाएंगे ना। इनको कुछ भी कर दे सरकार, अपनी हिंदू पार्टी जो बीजेपी है, कुछ भी कर दे, ये महिला मुझे नहीं लग रहा कभी ये अच्छी बात बोलेगी बीजेपी के बारे में। इसीलिए मुझे इसके बारे में ये बोलना पड़ा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बुरा लगे चाहे जो लगे। हम लोग इस सरकार के साथ हैं क्योंकि मुझे पता है कि सरकार ने बहुत कुछ बदल दिया है। इस बार जब से सरकार आई है सत्ते में, बहुत कुछ चेंज हो गया है। बिहार क्या, पूरे भारत में बहुत कुछ बदलाव हो गया है। इसको नहीं पता चलेगा क्योंकि इसके आंखों पे विरोध का एकदम पट्टी बांधा हुआ है। ये करेगी विरोध, करने दो। हम लोग सही हैं, हम सब सही हैं, हम पूरे हिंदू लोग सही हैं। बीजेपी के साथ थे, हैं और आजीवन रहेंगे। जय हो मोदी जी, जय हो बीजेपी, जय हो योगी जी। जय हिंद, जय भारत।